बर्बादी ही दिखाई दे रही थी। बचाव दल मलबे के बीच फंसे लोगों को खोजने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। हर तरफ से चीखें और मदद की पुकार सुनाई दे रही थी और बचाव कर्मी अपनी पूरी ताकत से काम कर रहे थे। एम्बुलेंसें घायलों को ले जाने के लिए सायरन बजाती हुई दौड़ रही थी। हर कोने में आपातकालीन वाहन थे जो मलबे से भरी सड़कों पर रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे थे। हवा में धूल, धुआं और चीख पुकार मची हुई थी। लोग अपने प्रियजनों को खोजने के लिए बेतहाशा इधर उधर भाग रहे थे और हर तरफ अफरा तफरी का माहौल था। स्काई विला कॉन्डोमिनियम, एक बार शहर के क्षितिज का प्रतीक, अब एक भयावह मलबे का ढेर था। यह इमारत कभी शहर की शान थी, लेकिन अब यह केवल बर्बादी की कहानी कह रही थी। 12 मंजिला इमारत पूरी तरह से ढह गई थी, जिसमें दर्जनों निवासी अंदर फंस गए थे। बचाव दल हर संभव प्रयास कर रहे थे, लेकिन समय उनके हाथ से फिसलता जा रहा था। जैसे ही बचाव दल जीवित बचे लोगों की तलाश कर रहे थे, समय समाप्त हो रहा था। हर गुजरते पल के साथ उम्मीदें धुंधली होती जा रही थीं। अस्पताल, जो पहले से ही सीमित संसाधनों से जूझ रहे थे, घायलों की आमद से अभिभूत थे। हर बिस्तर पर एक घायल व्यक्ति था और डॉक्टर और नर्सें अपनी पूरी क्षमता से काम कर रहे थे। डॉक्टर और नर्स बिना रुके काम कर रहे थे, जान बचाने के लिए अथक प्रयास कर रहे थे। हर किसी की आंखों में थकान और चिंता साफ झलक रही थी, लेकिन जरूरत बहुत ज्यादा थी। हर तरफ से मदद की गुहार थी और संसाधन कम पड़ रहे थे। दवाओं, चिकित्सा आपूर्ति और कर्मचारियों की भारी कमी थी। अस्पताल के शेल्फ खाली थे और कर्मचारी थकान से चूर थे। इस आपदा ने शहर को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया था। मंडले से दूर नहीं, सागिंग क्षेत्र भी तबाही से तबाह हो गया था। इरावदी नदी पर बने एक प्रमुख पुल के ढह जाने से इस क्षेत्र का संपर्क टूट गया। यह पुल मंडले और सागिंग के बीच एक महत्वपूर्ण जीवन रेखा थी, जो लोगों और सामानों की आवाजाही की सुविधा प्रदान करता था। पुल का ढहना एक बड़ा झटका था। इससे राहत प्रयास बाधित हुए, क्योंकि बचाव दल और सहायता प्रभावित क्षेत्रों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे थे। सागिंग के लोग फंस गए थे और उनके पास भोजन, पानी और आश्रय जैसी बुनियादी जरूरतें सीमित थीं। भूकंप ने म्यांमार के लोगों के जीवन के ताने बाने को चीर डाला था। इसने उनके घरों, उनके प्रियजनों और उनकी विरासत को छीन लिया था। लेकिन इस त्रासदी के बीच लचीलापन और एकजुटता की भावना उभर रही थी। सेक्शन 5, अक्रॉस द बॉर्डर थाईलैंड रील्स। हालांकि म्यांमार के रूप में बुरी तरह प्रभावित नहीं हुआ, लेकिन पड़ोसी थाईलैंड को भी भूकंप से काफी नुकसान हुआ। इस प्राकृतिक आपदा ने थाईलैंड के कई हिस्सों को हिलाकर रख दिया, जिससे वहां के निवासियों के जीवन में उथल-पुथल मच गई। विशेष रूप से राजधानी शहर बैंकॉक ने झटके के प्रकोप को महसूस किया। बैंकॉक, जो अपनी ऊंची इमारतों और